नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा पंचायत चुनाव का जो दूसरा चरण था उसका रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं सोमवीर चौहान जी, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, और इनकी वाइफ हैं जो सीमा चौहान। उन्होंने सरपंची की सीट निकाली हुई है। तो क्या कैसी ग्राम पंचायत आती है, सुल्तानपुर विकास खंड आता है, फरूख नगर, और जो सरपंचों की विचारधारा है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का कहना है कि हम डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्या धरातल पर डिजिटल इंडिया का कार्य दिख रहा है और डिजिटल इंडिया जो हमारे नवनिर्वाचित सरपंच हैं कैसे बनाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। ग्राम पंचायत में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं उन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व जो कार्यकाल रहा, पूर्व सरपंच रहे, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत वंचित पड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए आज जो सरपंच प्रतिनिधि सोमवीर चौहान है मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या इनकी विचारधारा है और कैसे कैसे ये जो है ग्राम पंचायत को अपने विकास की ओर और डिजिटल इंडिया की ओर ले जाएंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत सर, नमस्कार सर। जैसे कि ग्राम पंचायत में सर बहुत सारे विकास कार्य रहते हैं जो कि वंचित पड़े हुए होंगे, हालांकि हर ग्राम पंचायत में यही एक समस्या आती है। आप सर नवनिर्वाचित सरपंच के रूप में आप सर उजागर हुए हैं और ग्राम पंचायत में सर सरपंच आपको पद मिला है। तो सर ऐसे में अपनी ग्राम पंचायत को सर पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत में किन किन ऐसी समस्याओं से जो गांव की जनता है वो जूझ रही है, बराबर कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए, जो ग्राम पंचायत है जी, उसका सबसे पहले कार्य यही होता है कि उसकी ग्रामीण लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर जी गांव में क्या क्या समस्याएं हैं उनसे अवगत होना, सबकी साथ लेके हमारी जो समस्या है उनका समाधान करना। अभी जैसे मैं इसके पंचायत के चुनाव में प्रचार के लिए हम पूरे गांव में, हमारी ढाणियों में, कॉलोनियों में मैं घूमता रहा हूँ जी। कहीं ना कहीं आप भ्रमण किया है। उस दौरान मैंने जो सबसे ज़्यादा समस्याएं अभी देखी है कि गांव के अंदर तो फिर भी काफ़ी कुछ एक अच्छे लेवल पर विकास हुआ है, पानी भी है, बिजली भी है और हमारे जो रास्ते हैं वो भी बड़े अच्छे से निर्मित हैं। लेकिन जहाँ तक जो हमारी ढानियाँ हैं, उसके बाद हमारी जो नई कॉलोनियाँ हैं, हमारा गांव बहुत एक लार्ज स्केल पर विकसित हो रहा है जी। तो उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे यहाँ पानी की जी, और जल जीवन केंद्र सरकार का भी और अपना जो स्टेट सरकार है, गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार है, उनका भी सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि घर घर में पानी, घर घर टोटी द्वारा पानी पहुंचाया जाए। हाँ जी, हाँ। ये कहीं ना कहीं सरकार ने मुहिम चलाया। तो क्या सर अपने ग्राम पंचायत में इसमें क्या समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, समस्या ये है कि जिस स्केल पे गांव का विकास हुआ है उस स्तर पर मतलब कि पानी का विकास नहीं हो पाया है, पानी जगह जगह नहीं पहुंच पाया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या मेरे गांव के अंदर है जी। और मैं इस पंचायत में आने के बाद मेरी कोशिश है कि इस समस्या को हम टॉप प्रायोरिटी पे लेके और घर घर पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी। सर, जो मतलब पीने का सर जो पानी है वो जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि घर घर तो नहीं पहुंच रहा है, वो हालांकि एक जो अंडर प्लान जो पाइप है उसकी समस्या है। सर जो पानी आ रहा है वो कहीं सर मतलब शुद्ध पानी आ रहा है, दूषित पानी तो नहीं? पानी शुद्ध है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा है जी। तो मैंने पूरे गांव में घूम के देखा है जी। मैं अगर आज ये कहूँ कि हमारे यहाँ 100% पानी आ रहा है तो उसके अंदर 40% पानी वेस्ट है जी। नालियों में बह रहा है, कहीं पर नालियाँ टूटी हुई है। तो सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि हमारी पंचायत को लेके जल की एक एक बूंद बचाना, उस पानी को संचरित करना, उसको रोकना और उस 40% पानी को जो हमारे गांव में किसी न किसी तरह से वेस्ट जा रहा है उन लोगों के पास पहुंचाना जिनके पास पानी नहीं है जी। उसके बाद अगर फिर भी हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हम अपनी हरियाणा सरकार से या जो भी हमारे सरकार से हमें सहायता मिलेगी उनके द्वारा इस कार्य को पूरा करना कि हर घर के अंदर पानी पहुंच सके जी। ये तो सर पानी के पीने का जो पानी है उसकी समस्या होगी। सर मैंने के और आता है कि शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि कहीं ना कहीं हरियाणा पूरे राज्य में कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई मतलब जा रही है, धीरे धीरे दिन पे दिन जो है पिछड़ती जा रही है। तो उस पे सर अपने ग्राम पंचायत में क्या समस्या? ग्राम पंचायत में देखिए, मेरे यहाँ पे जो हमारे 13 वार्ड्स हैं जी। 13 वार्ड्स के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं, एक तरह से 13 मेंबर्स हैं जी। हमारा उसके ऊपर सबसे पहला फोकस शिक्षा को लेके है जी। तो उसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे कि शिक्षा स्तर पर जो हमारे प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है गांव के अंदर, उसके अंदर जाना और हमें ये देखना है कि कहाँ हमारे में शिक्षा के बेस पे कमजोरी है,
ताकि हम उसको उठा सके, क्योंकि एक गांव का जो विकास होता है वो शिक्षा से होता है। अगर शिक्षा का आधार हमारा मजबूत है और शिक्षा हम अच्छी तरह से बच्चों को दे पा रहे हैं, तो एक अच्छे समाज को विकसित करने के अंदर शिक्षा ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो उस पर हमारी पंचायत सबसे पहले फोकस करेगी। सर अपने ग्राम पंचायत में कोई गवर्नमेंट जो कॉलेज है, मतलब कॉलेज है या स्कूल, दोनों में से सर दोनों उपलब्ध हैं या फिर दोनों? देखिए हमारे यहाँ जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी एक कॉलेज भी बनाया है ये जी, जो अभी उसकी जो सीटें हैं उन पर बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है और वो स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः से ओपन नहीं हुआ है जी। अभी कल की बात है कि मैं प्राइमरी स्कूल में गया था कि उनको अभी जो बिल्डिंग दे रखी है वो उस बिल्डिंग के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं जी। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, वहाँ से उनकी क्लासेज चल रही हैं जी। कुछ कारण से क्या हैं जो अभी तक ये बिल्डिंग उनको प्रोवाइड नहीं हुई है जी। और हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों को उस जो अपना कॉलेज है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएं और हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास में या प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको उनका स्पेस मिले जी। और उस शतर को बेहतर से बेहतर कराने के लिए पंचायत के साथ जो हमारा सहयोग है स्कूल के लिए, वो हम उन टीचर्स जैसे स्टाफ हैं उनसे मेरी डिस्कस हुई है, बातचीत हुई है, उनके साथ मिल के हम उनका सहयोग करेंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए उसमें सहयोग करेगी हमारी पंचायत। कहीं ना कहीं सर शिक्षा व्यवस्था को लेके जो भी समस्या है उस पर कहीं ना कहीं आप ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहेंगे जी सर। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है सर, ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं सर सड़कों को लेके बहुत सी दिक्कत होती है, तो अपने यहाँ कोई सर ऐसे ग्राम पंचायत में संपर्क मार्ग? देखिए अगर मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाँव के अंदर अगर देखें तो सड़क जी या जो हमारे मेन रास्ते हैं जी वो काफी हद तक ठीक है जी, लेकिन अगर उसके बाद हम हमारा जो जैसे ढानिया है, हमारे गांव का जो ज़्यादातर लोगों का निवास है वो ढानियों में है, जो गांव से कुछ दूरी पर हटके हैं, कहीं पर हमारे 10 घर हैं, कहीं पे 20 घर हैं या 100 आदमियों की बस्ती भी है, वहाँ पर वो रास्तों का जो है वो विकास बहुत कम है जी। और अब जो गवर्नमेंट है वो कर भी रही है कि जो अपने जो खेतों के रास्ते हैं उनको भी वो पक्का करा रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला जो हमारा पीरियड में इसमें कंफर्मली हम ये कर पाएंगे और उन रास्तों को दुरुस्त कराएंगे। रास्ते की भी एक मेन समस्या है, लेकिन वो रास्तों की समस्या तो जो अगर गवर्नमेंट जो है हमारी हरियाणा सरकार है उन्हीं के थ्रू पंचायत कराएगी और कोशिश करेगी कि उन रास्तों को भी, रास्तों की बहुत बड़ी परेशानी है उसको भी हम ठीक कराएंगे। सर अगर हम बात करें जैसे डिजिटल इंडिया की और अपना जो भारत है मिशन वो चल रहा है, बढ़ रहा है डिजिटल इंडिया का, अगर आप कहेंगे तो वाकई ही वो धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं जी। अगर उसका सबसे बड़ा असर अगर मैं ही कहूँगा तो आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर जी डिजिटल इंडिया ने ही किया है, घर में बैठ के सबने ट्रांजेक्शन्स किए। कितने लोग आज लेके रेडी से लेके और पटड़ी ऊपर से लेके किसी भी स्तर पे जो व्यक्ति है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है जी। तो डिजिटल इंडिया उसमें हमें दिखाई दे रहा है। इसमें अगर सर हम बात करें शहरी इलाके में तो वहाँ पे सर तो जनता एक्टिव है, लोग जो है एक्टिव हैं। अगर हम ग्रामीण लेवल में भी आप देख रहे हैं तो आजकल मोबाइल का इतना विस्तार हुआ है, नेटवर्क प्रोसेस है वो काफी हमारा फास्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण लेवल पे हम डिजिटल नहीं हुए हैं सर। हालांकि मेरे कहने का मतलब सर ये रहेगा कि मतलब जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत डिजिटल इंडिया के तहत कार्य किया जाए, जैसे ग्रामीण इलाकों में भी हम डिजिटल इंडिया बनाने का जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार का दावा कर रही है, तो सर हम बात करना चाहेंगे डिजिटल इंडिया के बहुत सारे मतलब आ जाते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत सीसीटीवी कैमरे का भी हो गया, ग्राम पंचायत में फ्री वाईफाई का भी हो गया, तो क्या सर ये सब सुविधाएं अपने ग्राम पंचायत में हैं और नहीं है तो सर आप इस पे क्या विचार करना? बिल्कुल है। देखिए अगर जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो पिछली योजना के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत के लिए जो फैसला लिया था वो बड़ा सराहनीय था और उसका असर आज नजर आ रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे पंचायत के अंदर तो वो डिजिटल इंडिया के थ्रू ही एक अच्छी वर्किंग, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक जो ग्रुप बना है, हम 13 मेंबर्स हैं और एक सरपंच, जो 14 मेंबरों का जो ग्रुप है, आज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो बनाया है। पहले क्या होता था कि एक डिजिटल इंडिया अगर नहीं था, अगर हम लोग इससे टच नहीं होते तो एक आदमी को संपर्क करना, बुलाना, मिसकम्युनिकेशन होता था। आज डिजिटल इंडिया के थ्रू अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वो जो हमारा 1 घंटे का काम था वो 1 मिनट का रह गया है जी। सबके पास मैसेज पहुंचाना, तो डिजिटल इंडिया की ही देन है जो कि हमारी वर्किंग इतनी फास्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो शहरी लेवल पर ही है, ग्रामीण लेवल पे भी डिजिटल इंडिया का जो एक प्रोसेस है वो दिखाई दे रहा है और वो सक्सेस है।
जी सर, अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान के तहत सर अपने ग्राम पंचायत में कितना कार्य दिखता है, और सर क्या अपने यहाँ जो नालियाँ हैं कहीं ना कहीं सर सफाई में उस पर रेगुलर जो सफाई जो कर्मचारी है वो आता है, या फिर नालियाँ ऐसे ही सर ग्राम पंचायत में बुझ जाती हैं? देखिए, मैं ये मानूंगा कि पूर्णतः से मैं ये नहीं कह सकता कि सफाई नहीं है जी। हमारे यहाँ सफाई है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि स्टाफ हमारे यहाँ कम है सफाई का जी। कहीं ना कहीं कर्मचारी की नियुक्ति कम है जी। इस पे सर आपका क्या कदम रहेगा? उस पे हमारा यही कदम है कि हमें किसी भी तरह से हमारे कर्मचारी बढ़ाएं, या जो कर्मचारी हैं उनको अच्छी तरह से बता के कह के कि भी किस साइड सफाई नहीं है, चारों तरफ गांव के तरफ देख के, क्योंकि सफाई का अभियान हमारा सबसे पहला था। मेरे उद्देश्य के अंदर भी मैं लेके चला था कि मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी गांव के अंदर सफाई कराना, कूड़ा जो करकट है उसको एक जगह इकट्ठा करना, ताकि जैसे कि अगर ग्राम पंचायत या गांव के लोग चाहें तो इसमें बच्चों को एक प्रोत्साहन करें, उनके लिए खेलने के लिए एक सुव्यवस्था सर अपने ग्राम पंचायत में खेल कूद का मैदान है कोई? बिल्कुल है, लेकिन वो जितना होना चाहिए, जिस विस्तार पे होना चाहिए उतना नहीं है। कहीं हम खेल का मैदान अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो स्कूल परिसर है उसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि एक लार्ज स्केल पर हो, और वहाँ पर हम जो प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे वो कबड्डी में है, फुटबॉल में है या वॉलीबॉल में है, हरियाणा ने आज बहुत से प्लेयर देश को दिए हैं जी बहुत। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि ग्रामीण लेवल पर हमारे यहाँ से भी कुछ बच्चे निकलें जी। होता क्या है कि जब बच्चों का विकास एक खेल के साथ होता है तो उनकी मेंटलिटी या उनकी सोच है बिल्कुल बदल जाती है जी। जो बच्चे खेल या प्लेयर या इसमें नहीं आते हैं तो उन बच्चों की सोच एक अलग होती है। मेरा मानना ये है कि बच्चे अगर शुरू से हम खेल या प्ले के अंदर उनको लेके जाते हैं तो उनको कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और मैं चाहूँगा मेरे यूथ जितने भी हैं उनको हम खेल में, प्लेयर में, किसी भी जिसके अंदर जो प्रतिभा है उसको जागृत करके हम यहाँ से अपने यहाँ से प्लेयर निकालें। और मैं चाहूँगा मेरी पंचायत के थ्रू हरियाणा सरकार से मेरे को सपोर्ट मिले कि ग्रामीण लेवल पर जो खेल के लिए मैं बच्चों को निकालना चाहता हूँ उसमें मेरे को सहयोग मिले जी। सर एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैसे कि सरकार का कहना था, केंद्र सरकार का कहना था कि हर ये मैं 100% कह सकता हूँ जी कि जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार जी ने जो ये नारा दिया था कि हर घर शौचालय, अगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% कि मेरे यहाँ हर घर शौचालय है। कोई भी मेरे यहाँ ग्रामीण उसके अंदर बाहर सोच के लिए नहीं जाता है, और ये बहुत ही एक बड़ी पॉजिटिविटी है जी। अगर सर हम बात करें, मैं रहती हूँ अभी मेरा जो चुनाव प्रचार चल रहा था जी, अभी भी मेरे यहाँ कुछ घर ऐसे हैं जो कि कच्चे घरों में रह रहे हैं जी, और उसको देख के मेरे को भी बड़ा दुख हुआ है जी कि वाकई में सर वो पात्र हैं, उनको पात्रता नहीं है। पात्रता है, बिल्कुल पात्रता है, और कहीं ना कहीं वो लोग या तो संपर्क में नहीं आ पाए, या मैं नहीं समझता कि किस तरह से उनको ये सुविधा नहीं मिल पाई। आपका उस पे सर क्या कदम रहेगा? उस पे मेरा ये कदम है कि वाकई ही जो इसके लायक है जी, हर घर पक्का या उनको एक रहने के लिए आवास जो हो वो तो जरूर मिले। मैं उसके लिए मेरी भरपूर कोशिश रहेगी मेरी पंचायत के अंदर जी। तो ये थे ग्राम पंचायत के जो सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच जी, प्रतिनिधि के तौर पे यही सारा कार्य देखेंगे। अगर हम इनका विचार देखें तो वाकई में काफ़ी, अगर इनके विचार हैं काफ़ी एक्टिव हैं ये, और कहीं ना कहीं अगर जो बढ़ चढ़ के युवा, कर्मठ, ईमानदार और एक्टिव लोग जो पहले अगर चरण की बात करें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 70% जो सरपंच थे वो कहीं ना कहीं युवा और शिक्षित ही पाए गए हैं, और यही एक आंकड़ा दूसरे चरण का भी है। अगर हम बात करें जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया तभी बन पाएगा जब, जैसे कि अगर ग्राम पंचायत में सरपंच जब तक एक्टिव नहीं है, सरपंच जब तक शिक्षित नहीं है तो डिजिटल इंडिया नहीं बनना है। अगर ऐसे ही हमारे साथ आज शिक्षित और युवा और कर्मठ ईमानदार काफ़ी एक्टिव हैं ये, और इनका पूरा आपने मुहिम देख लिया, कैसे कैसे विकास कार्य कराएंगे, कैसे कैसे इनकी विचारधारा थी। हालांकि अगर इस तरीके से अगर सभी ग्राम पंचायत के सरपंच विकास कार्य कराएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द ये मिशन भी पूरा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत जितना भी कार्य है सारे कार्यों पे इनका पूरे सही से पकड़ है, और हर चीज़ के बारे में इनको अनुमानित, हर चीज़ के बारे में इनको पता है। कहीं ना कहीं इनके कदम भी बहुत ही अच्छे थे। तो अगर आप भी हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं, या फिर आप भी कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से आते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसे कैसे विकास कार्य, आपकी क्या इस पर विचारधारा है। हालांकि हमारे साथ जितने भी सरपंच हैं ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं, तो आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपकी क्या विचारधारा है। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।